बलूचिस्तान और सिंध में जुलाई में होने वाली बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने ट्वीट किया, जिसमें कॉलमवार उन्होंने बारिशों का तकाबुल पेश किया। पहले कॉलम में बताया कि मुख्तलिफ जगहों पर यकुम ता 9 जुलाई ज़्यादा से ज़्यादा बारिश कितनी हुई, जबकि दूसरे कॉलम में इसी मुद्दत में 2022 के दौरान होने वाली बारिशें मिलीमीटर में बताई गई। बलूचिस्तान में यकुम ता 9 जुलाई ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का औसत रिकॉर्ड 6.9 मिलीमीटर है। तहम इस साल इसी मुद्दत में बलूचिस्तान में औसतन 45.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि 39 मिलीमीटर ज्यादा है। इसी तरह सिंध में यकुम ता 9 जुलाई में ज्यादा से ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड औसतन 10.5 मिलीमीटर है। तहम इस साल सिंध में इसी मुद्दत में औसतन 72.1 मीटर बारिश हुई, जो कि 61.6 मिलीमीटर जायद है। कराची में मुसलसल तीसरे दिन बारिश, शहर कायद पानी में डूब गया। सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस, शारा फैसल और कैंट स्टेशन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। आई चुंदरीगढ़ रोड पर भी बारिश के बाद तालाब का मंजर देखने को मिला। आई चुंदरीगढ़ रोड पर कई फीट पानी जमा होने से कार और मोटरसाइकिलें बंद होना शुरू हो गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डिफेंस फेज 2 में सड़कों पर 2 फीट पानी जमा, खियाबान शहर में पानी घरों में दाखिल हो गया है। कराची में मुसलसल तीसरे दिन भी बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर कायद पानी में डूब गया। सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस, शारा फैसल और कैंट स्टेशन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। आई चुंदरीगढ़ रोड पर बारिश के बाद तालाब बन गया। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, कहिएगा कि आज तीसरा दिन है, कराची में बारिश हुई है। कराची की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में आज तीसरे रोज भी जो है तेज मूसलाधार बारिश हुई है और इसके बाद जो है सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। इस वक्त जो है आई चंडीगढ़ रोड, सदर, रीगल चौक और उसके अतराफ के इलाकों में जो है पानी जो है सड़कों पर जमा हो गया, जबकि उसके अतराफ के जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर भी जो है पानी का बहाव बहुत तेज है। जबकि महकमा मौसमियात वालों का कहना है कि आज जो है मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं है, जबकि हवा का जो कम दबाव का रुख है वो बलूचिस्तान की तरफ हो गया है और सिस्टम का कुछ हिस्सा बहरिया अरब और कुछ बलूचिस्तान के साहिली इलाकों की जानिब है। इसकी शिद्दत में भी जो है कमी आ गई है। आज रात तक जो है वक्त वक्त से शहर कायद में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ईद के तीनों दिन शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है, ये महकमा मौसमियात का कहना है। जबकि इस वक्त मैं बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट सिटी और डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है उसके जो शारा हैं वहाँ पर जो है अब भी जो है पानी सड़कों पर मौजूद है। जगह जगह जो है वाटर सप्लाई कंपनी जो है उनकी जानिब से जो है मशीनी लगाई गई है, नकासी आब का इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि कुछ नशेबी इलाके हैं जहाँ पर वाफिर मिकदार में जो है पानी दिखाई दे रहा है। जी शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। शहर में आज मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव का रुख बलूचिस्तान की तरफ हो गया है। सिस्टम का कुछ हिस्सा बहरा अरब और कुछ बलूचिस्तान की साहिली इलाकों की जानिब है। बारिश के सिस्टम की शिद्दत में भी कमी आई है। शहर में आज मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव का रुख बलूचिस्तान की तरफ हो गया। सिस्टम का कुछ हिस्सा बहरा अरब और कुछ बलूचिस्तान की साहिली इलाकों की जानिब हो गया। बारिश के सिस्टम की शिद्दत में भी कमी आई है। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने कोरंगी कॉजवे का दौरा किया। शदीद बारिश के दौरान रेस्क्यू अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद अली जैदी और एडमिनिस्ट्रेटर जावेद भी सूबाई वजीर के हमरा थे। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने कोरंगी कॉजवे का दौरा किया। शदीद बारिश के दौरान रेस्क्यू अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद अली जैदी और एडमिनिस्ट्रेटर जावेद भी सूबाई वजीर के हमरा थे। शदीद बारिश के दौरान रेस्क्यू अमूर का जायजा लिया गया। कोरंगी कॉजवे को क्लियर करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और अमले की ब्रीफिंग भी दी गई। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर का कोरंगी कॉजवे का दौरा। शदीद बारिश के दौरान रेस्क्यू अमूर का जायजा लिया। कोरंगी कॉजवे को क्लियर करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शदीद बारिश के दौरान रेस्क्यू अमूर का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद अली जैदी और एडमिनिस्ट्रेटर जावेद भी सूबाई वजीर के हमरा थे। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने कोरंगी कॉजवे का दौरा किया।
अहम मुलाकात की बात करते हैं कि काफली के सदर चौधरी शुजात हुसैन और सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी में मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। मुलाकात का अहवाल आपको बता रहे हैं कि काफली के सदर चौधरी शुजात हुसैन और सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के दरमियान मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अहम सियासी और कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन की सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से और इसी पर ही बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद नहीं, उनकी रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के दरमियान मुलाकात में मुल्की और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही से इख्तिलाफात के बारे में भी बात की। कहा कि क्या मैंने और परवेज इलाही ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान दिया है। उन्होंने वजाहत पेश करते हुए कहा कि इख्तिलाफ तो बाप बेटे में भी हो सकता है। जो इशू बन जाता है, कोई वीडियो देखते हैं तो ज़ाती ज़ातियात जो है वो एक अलग चीज़ है। कोई ज़ातियात ना मैं आपको ये बता दूँ कि आज तक आपने देखा है कि मैंने चौधरी परवेज के खिलाफ कोई बयान दिया या चौधरी परवेज ने मेरे खिलाफ बयान दिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने चौधरी शुजात हुसैन से इनकी सेहत बारे दरियाफ्त किया और मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और कश्मीर के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कश्मीर के लिए भी चूँकि बहुत अब वहाँ पर जुल्म हो चुका है और आए रोज़ आप देख रहे हैं कि वहाँ पे नौजवान शहीद हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें कोई वे फॉरवर्ड हमने ढूंढना है, तो इसलिए मैं चौधरी साहब के पास हाजिर हुआ था। चौधरी शुजात हुसैन ने मुल्क की सियासत पर तबसरा करते हुए कहा कि कभी भी सियासी इख्तिलाफ को ज़ाती मुखालफत में नहीं बदलना चाहिए और नई नस्ल के ख्यालात का भी एहतराम करना चाहिए। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है इमरान न्याजी की सियासत नफरत को फ़रोग़ दे रही है। चंद अफराद के जरिए हुल्लड़बाजी कराई गई। इमरान खान अपने कारकुनान की तरबियत करने में नाकाम रहे। ईमान है इमरान खान सड़कों पर धक्के खाएगा। इमरान न्याजी की सियासत सुबह शाम मुआशरे के अंदर इंतहा पसंदी और नफरत को फ़रोग़ देने पे मबनी है। ये चंद अफराद जिसमें ख़वातीन और बच्चों को आगे किया गया और हुल्लड़बाजी कराई गई, उससे मेरी शोहरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उन लोगों ने उस कल्चर की निशानदेही की जो उनकी क़यादत की तरफ से उन्हें सिखाया जा रहा है। मेरा ईमान है कि ये अब क़यामत तक इसी तरह सड़कों पे धक्के खाएगा। ये इक़्तिदार में नहीं आ सकता। हर लीडर का एक हल्का असर होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ज़ेरे असर लोगों को दुरुस्त मालूमात दे और उनकी दुरुस्त तरबियत करे, उन्हें अखलाक और तमीज़ के बुनियादी तकाज़ों से रूशनास कराए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में ईद की नमाज अदा की। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, हसन नवाज, सदर मुस्लिम लीग नून बरतानिया, ज़ुबैर गुल, उमर मानिका, नासिर जंजुआ, इकबाल संधू, एजाज गुल, इमरान सईद, वहीद नज़ीर, असद अंसारी समेत दीगर ने भी नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी तैयारी के जरिए ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाके नवाबशाह पहुंच गए। नवाबशाह एयरपोर्ट पर वजीर कच्ची आबादी तारिक मसूद अराई ने साबिक सदर का इस्तकबाल किया। साबिक सदर सख्त सिक्योरिटी में जरदारी हाउस नवाबशाह रवाना हो गए। तफसीलात लेते हैं हैदर खानजादा से। जी हैदर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीफ चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ईद उल अज़हा मनाने के लिए नवाबशाह पहुंच गए हैं। नवाबशाह एयरपोर्ट पर वजीर कच्ची आबादी तारिक मसूद अराई ने जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर नवाबशाह शहर समेत एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो सख्त तरीन किए गए थे। ताहम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एयरपोर्ट से जरदारी हाउस रवाना हो गए। पार्टी जराये के मुताबिक साबिक सदर का ये 2 रोज़ा दौरा है और वो कल जरदारी हाउस नवाबशाह में ईद उल अज़हा भी अदा करेंगे, जिसके बाद वो अपने आबाई जो कब्रिस्तान है बालूजा कुबा वहाँ पर जाएंगे, जहाँ उनकी वालदा जो और वालिद की जो कब्रें हैं उन पर वो फातिहा खानी करेंगे और हाजिरी भी देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस दौरे के पर जो है वो पार्टी के क़यादत पार्टी अहदेदारों से और कारकुनान से भी जो है वो मुलाकात करेंगे। जी हैदर खानजादा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईद गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आला सिंध के हमरा आज नोडेरो हाउस पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों से भी मिलेंगे। दीगर खबरें शामिल करते हुए अब आपको बताते हैं कि लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बेशतर व्यापारी जानवर बेचकर आबाई इलाकों को लौटने लगे हैं। बहुत से व्यापारी ताहाल खरीदारों के मुंतजर हैं। मवेशी मंडी की चहल पहल उरूज पर है। खुशगवार मौसम का फायदा उठाते हुए शहरी बड़ी तादाद में मवेशी मंडी पहुंच गए हैं। मजीद बता रहे हैं उमर डार। जी उमर। बिल्कुल ईद कुर्बा में चंद ही घंटे बाकी हैं। इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूं और यहां पे जो है खुशगवार मौसम का फ़ायदा उठाते हुए शहरी बड़ी तादाद में खरीदो फरोख्त के लिए आए हैं। यहां पे जो इस वक्त गहमा गहमी है, जो चहल पहल है, वो अपने अरूज पे है। इस वक्त यहां पे एक मेले का सा समा है। शहरी बड़ी तादाद में जो है खरीदारी के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ व्यापारी जो हैं शहरी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आप खरीदारी के लिए आए हैं यहाँ? जी खरीदारी के लिए। तो रेट कुछ कम हुआ है? नहीं 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 नहीं, अभी और भी ऊपर हो गया यार। तो क्या आप किस जानवर की खरीदारी के लिए आए? मैं गाय खरीदता हूँ। तो क्या रेट मिला? अभी तक लाख से, तो जितना भी छोटा होगा लाख से ऊपर मिलता है। तो आपका क्या बजट है? हमारे बजट ये 70, 80, 90 तक। आप व्यापारी हैं? जी सर। तो मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है, जो ग्राहक है वो आपके जानवर का सही रेट लगा रहा है? नहीं सर जी, सही नहीं लगा रहा रेट। तो आप जो ग्राहक है उसकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि व्यापारियों की जानिब से दुगना जो है वो रेट मांगा जा रहा है। सर जी वो हमें गांव का किराया नहीं दे रहे, दुगना रेट क्या देंगे वो? नहीं देखे ना, अब जो वेड़े हैं 10-10 लाख रुपया उनका मांगा जा रहा है व्यापारियों की जानिब से। तो कुछ हद तक जो ग्राहक है उनका शिकवा जायज नहीं है? शिकवा उनका भी जायज है, हमारा भी जायज है सर जी। हम भी गाँव से आए हैं। कौन से इलाके से? तहसील जनावाला से जी। कितने जानवर लाए थे, कितने सेल हो गए, कितने रह गए? सर जी 10 जानवर लाए थे, अभी 5 खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी काफी तादाद में जो है जानवर मौजूद हैं और काफी तादाद में जो है वो सेल हो। बहुत शुक्रिया उमर डार आपका। कराची में मवेशी मंडी सिमटने लगी। बेशतर व्यापारी जानवर फरोख्त करके वापस जाने लगे। मवेशियों के सैकड़ों कैंप हटा लिए गए। मंडी में खरीदारों का रश भी कम हो गया। मजीद जानेंगे, दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, क्योंकि ईद कुर्बा में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। मवेशी मंडी में जो गुज़िश्ता दिनों बारिश हुई उसके बाद से सूरत हाल इंतहाई अबतर थी। जगह जगह पर कीचड़ और गंदा पानी जमा हो गया था। अब मवेशी मंडी की ये सूरत हाल है कि बेशतर व्यापारी अपने जानवर या तो फरोख्त कर या वापस अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। मवेशी मंडी में इंतज़ामिया के मुताबिक 5 लाख से ज़ायद जानवर लाए गए थे और तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद जानवर जो है वो फरोख्त हो चुके हैं। चाहे ऊँट हो, बकरा हो, बैल हो या बच्चियाँ हो, ये जानवर फरोख्त हो चुके हैं। इस वक्त भी मवेशी मंडी में पानी जगह जगह पर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ख़रीदारों को और व्यापारियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि जो बेशतर जो VIP कैंप से या दीगर कैंप से वो यहाँ से हटा लिए गए हैं, उनके जानवर फरोख्त हो चुके हैं। जो जानवर अभी भी यहाँ पर बाकी हैं, व्यापारियों का ये कहना है कि उनकी ख्वाहिश ये है कि चंद मुनाफा रख के, चंद पैसों का मुनाफा रख के जानवर फरोख्त कर दिया जाए। और ख़रीदारों की भी ये ख्वाहिश है कि कम पैसों में उन्हें ईद कुर्बान के लिए जानवर दस्तियाब आ जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद आपका। ईद में एक रोज बाकी है। कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी में शहरियों का रश बढ़ गया। जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव उरूज पर पहुंच गया है। मजीद बता रहे हैं बसीम इफ्तिखार। जी बसीम। आज ही बिल्कुल शाम के औकात में हम देख रहे हैं कि जो सुपर हाईवे के मुकाम पर जो मरकज़ी मवेशी मंडी है, यहाँ पर शहरियों की तादाद का सिलसिला जो है वो बढ़ गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग ख़रीदारी के लिए लोग आ रहे हैं और मवेशियों की जो है वो हम देख रहे हैं कि जो मनपसंद मवेशी है उसकी ख़रीदारी के लिए शहरी जो है वो दिलचस्पी भी ले रहे हैं, लेकिन उनके रेट ज़्यादा हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़ी तादाद में ये मवेशी मौजूद हैं। इनकी ख़रीदारी के हवाले से जानते हैं। भाई ये बताइएगा कि कुछ सौदा बना आपका, नहीं बना, क्या सूरत हाल देखिए आपने पूरे ओवरऑल अगर सिचुएशन क्या है यहाँ पर? यार अभी तो आए हैं हम, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बारिश के पानी ने अजाब किया हुआ है पहली बात तो, पर ये भाई साहब हमारे थोड़े नीचे नहीं आने दे रहे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। किस रेट में दे दोगे? भाई ने 180 बनाए, तुम 280 मांग रहे हो?
कहीं तो सौदा बनेगा। कहाँ तक सौदा बनेगा? कुछ खुशखबरी हमें भी सुना दो ताकि हम भी अपने चैनल के जरिए से ये खुशखबरी सुना दें कि भाई जो है वो सौदा करने में कामयाब हो गए। तकरीबन 2:10 में। मुझे नहीं लगता है इनको आपको खुशखबरी मिल पाएगी आज ये। जी देखें, ये सूरत हाल है इस वक्त कुछ इसी तरीके की सूरत हाल सौदा बनने की और सौदा टूटने की हम सुबह से यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त ये है कि जो जानवर है उसके जो व्यापारी हैं वो तकरीबन आखिरी जो है वो 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, जबकि जो ख़रीदार हैं उन्होंने जो मनपसंद जानवर है उसके तकरीबन 1,85,000 लगा दिए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहरियों की कोशिश है कि वो आज लाजमी ईद के लिए कोई ना कोई जानवर जो है कुर्बानी के लिए लेके जाएं, जबकि जो व्यापारी अपना माल फरोख्त कर चुके हैं वो अपने आबाई गांव के लिए सफ़र कर रहे हैं। जी वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जहलों में जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बायस शहरी इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दे रहे हैं। कुर्बानी में हिस्सा डालने के लिए 18,000 और 22,000 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। मज़ीद जानेंगे आमिर कियानी से। आमिर बताएगा। आज जी बिल्कुल ईद कुर्बान पर हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर कुर्बान करे, लेकिन इस दफ़ा महंगाई की वजह से जानवरों की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इसलिए आम आदमी जो है वो जानवरों की खरीदारी नहीं कर सकता। इसलिए शहरी ज़्यादातर जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाल रहे हैं। मैं इस वक्त डोक जुमा के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी शहरी आ रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं इज्तिमाई कुर्बानी में। भाई से पूछते हैं, सर बताइएगा इस दफ़ा और पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा कितने लोगों ने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाला? पिछले साल की दफ़ा जो है ना इज्तिमाई कुर्बानी जो है इसमें तेज़ी है और 150 से ज़ायद जानवर जो ज़िबा कर रही है, और इसमें एक हिस्सा जो है वो 18,000 का रखा हुआ है, एक जो है 22,000 का है। और ये पहले दिन और दूसरे दिन जो है ना ये कुर्बानी की जाएगी और उम्मत मुसलमान की खैरखाई के लिए जो है दावत इस्लामी हर किस्म की सहूलियात जो मुहैया करती है। इस मरतबा इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर भी जो है इस्लामी भाइयों की सहूलत के लिए जो है ना ये अपनी खिदमत पेश कर रही है। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो शहरी हैं उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, इज्तिमाई कुर्बानी में उन्होंने हिस्सा डाला है, और इनका ये भी कहना है कि 150 के करीब जो जानवर है वो ईद के पहले दिन और दूसरे दिन कुर्बान करेंगे। जी आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का रश है। कीमतों में कमी न होने से शहरी परेशान है। मजीद जानते हैं जाहिद इकबाल राना से। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में एक रोज़ बाकी है तो दूसरी जानब वक़्त बहुत कम है, लेकिन मुकाबला बहुत सख्त है। तो गुजरांवाला में बारिश के थमने के बाद जो है वो शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो अपने मनपसंद कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी के लिए जो है वो मंडियों में पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो कुर्बानी के जानवरों की कीमतों की वजह से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में बारिश के बाद रेट जो है ना वो इनके डबल हो गए हैं, वो पहले से ज़्यादा मांग रहे हैं। अभी ये जानवर सामने खड़े हुए हैं कि इनके 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, जबकि जानवर की प्राइस है नहीं है। असल जो जानवर 5 लाख का है उसका 10 लाख मांग रहे हैं और बड़ी मुश्किल हो रही है। तार खासे परेशान है, जिनका कहना था कि बच्चों के इसरार पर वो मवेशी मंडियों में पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर कुर्बानी के जानवरों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। तो ख़रीदार एक मंडी से दूसरी मंडी का जो रुख है वो करते दिखाई दे रहे हैं। गुजरांवाला में लगने वाली मवेशी मंडियों में जो है वो रौनकें बढ़ चुकी हैं और शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।